नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का भारत में असर जारी है। अब ये महामारी ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रही है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 46 प्रभावित जिलों के डीएम के साथ सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है। पीएम मोदी ने सभी डीएम से कहा है कि अपने आप में जिलों में क्या किया है वह मुझे लिखकर भेजें, हम अन्य जिलों में भी उसे लागू करेंगे। ताउते चक्रवाती तूफान से मुंबई के समंदर में सैकड़ों जिंदगियां फंसी थी। जरा सी भी देर किसी अनहोनी की दावत दे सकती थी। इन सबके बीच भारतीय नेवी ने जज्बे और समर्पण की मिसाल पेश करते हुए तूफान के बीच 24 घंटे से ज्यादा वक्त से नौसेना की टीम रेस्क्यू में जुटी है। इस दौरान नेवी के पास 4 SOS कॉल भी आए और नौसैनिकों ने तत्परता से उस पर एक्शन लेते हुए जान झोंक दी। अत्यंत गंभीर चक्रवात तौकते की वजह से इस वक्त गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और तूफानी हवाएं भी चल रही हैं। तो वहीं एनडीआरएफ चीफ SN प्रधान ने राहत की खबर देते हुए कहा कि तौकते का असर कम हो रहा है और इसकी गति धीरे धीरे काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुजरात में तौकते तूफान की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के नारदा घोटाले में चल रही जांच में तृणमूल कांग्रेस ने मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को प्रेसिडेंसी जेल ले जाया गया। बता दें कि सीबीआई ने 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। नारदा घोटाला मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, अगर टीएमसी के अन्य मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं तो नारदा घोटाले में टीएमसी के पूर्व नेताओं मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी से भी पूछताछ की जानी चाहिए। यदि आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सीबीआई को पार्टी को देखकर कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान जोखिम में डालकर काम पर डटे कोरोना वॉरियर्स को हौसला बढ़ाना भी एक बड़ा काम है। आईटीबीपी के कांस्टेबल राहुल खोसला ने मंडोलिन पर धुन बजाकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। मंडोलिन की मदद से हर कदम अपना करेंगे कि धुन बज रही है और उन्होंने खास तौर पर यह गाना कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया है। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य में 1000 मेडिकल ऑफिसर और 25,000 नर्सिंग स्टाफ की अस्थायी रूप से भर्तियां की जाएंगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर कोर ग्रुप के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीएम गहलोत ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। चक्रवाती तूफान तौकते गुजरात के नवसारी तट से टकराया और इस दौरान लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हवाएं भी चली। तूफान का लैंडफॉल जारी रहा और इस वजह से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आज सुबह से गुजरात में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवात के चलते गुजरात में कई हजार भी पेड़ गिरे। कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण केरल सरकार ने वापस के प्रसार को रोकने के लिए ट्रिपल लॉकडाउन लगाया। 18 मई को तिरुवनंतपुरम में पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी। उन्होंने लॉकडाउन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी। लॉकडाउन के बीच केवल पास वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति है। नारदा घोटाले में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम की बेटी सब्बा हकीम ने नारदा घोटाले में अपने पिता की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साजिश बताया है। उसके साथ ही
बंगाल को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत सके, इसलिए साजिश रची गई। कोविड की दूसरी लहर के बीच श्रीनगर शहर के सामुदायिक केंद्रों को कोविड कल्याण केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है। बता दें कि सामुदायिक केंद्र श्रीनगर नगर निगम की देखरेख में है। शहर के अस्पताल कोविड रोगियों से भरे हुए हैं। दबाव को कम करने के लिए एसएमसी के तहत 20 में से 3 केंद्रों का चयन किया गया है। चंडीगढ़ में एक छोटे कलाकार बलराज सिंह ने देश के नागरिकों को विशेष संदेश देने के लिए चाक के टुकड़ों का उपयोग करके एक कलाकृति बनाई है। वह टीका लगवाने और घातक कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने का संदेश फैला रहे हैं। उन्होंने इस विशेष कलाकृति गेट टीके बी सेफ को तराशने के लिए चाक के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। दिल्ली पुलिस 18 मई को व्यवसायी नवनीत कालरा की जांच के लिए खान मार्केट लेकर आई। दिल्ली की एक अदालत ने 17 मई को कालरा को दक्षिण दिल्ली के एक रेस्तरां में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित जमाखोरी के संबंध में एक मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि 7 मई को दिल्ली पुलिस ने एक छापे के दौरान एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी रैकेट का भंडाफोड़ किया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख मनोरमा मोहंती ने आज जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। अभी तक चक्रवात तौकता गंभीर चक्रवाती तूफान है, यह चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। यह अहमदाबाद में 50 से 60 किलोमीटर पश्चिम में जाएगी और हवा की गति 45 से 55 किलोमीटर से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। आज माकपा नेता एएन शमशीर ने पुष्टि की है कि केवल मुख्यमंत्री पिछले केरल मंत्रिमंडल से होंगे और बाकी 11 मंत्री नए होंगे, जो 20 मई को नए केरल के लिए शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के सामूहिक नेतृत्व द्वारा लिया गया सामूहिक निर्णय है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज जानकारी दी है कि राज्य में कल कुल 2,79,581 नमूनों का परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि यूपी 4.5 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य ने अब तक कुल 4,52,21,090 परीक्षण किए हैं। चक्रवात तौकते ने गुजरात में तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच लैंडफॉल बनाया, जिससे घरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। झमाझम बारिश ने लोगों को घरों में रहने के विवश कर दिया है। सूरत के कपोड्रा पाटिया इलाके में घरों की छतें उड़ गईं। अमरेली शहर में पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। कोरोना महामारी को लेकर व्यवस्था की निगरानी कर रहे जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यूपी सरकार को कई सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि मौजूदा चिकित्सा सुविधाएं सामान्य समय में लोगों को चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं, इसलिए कोरोना महामारी के सामने इसे ध्वस्त होना पड़ा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए यूपी सरकार लगातार प्रयासरत है। एक ओर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपदों का भ्रमण करने कोरोना की स्थिति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जालौन के उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल लेकर उन्हें सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री,
महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ ही अन्य मंत्री शामिल रहे। गौरतलब है कि बैठक में प्रदेश में कोरोना के हालातों को लेकर के भी चर्चा की गई। हरियाणा के भट्टू इलाके के गांव खबड़ा कला में हेल्थ सर्वे के लिए गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव के लोगों ने बदसलूकी कर डाली। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की। स्वास्थ्य कर्मियों ने भागकर जान बचाई। बता दें कि खबड़ा कला में स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना की टेस्टिंग करने के लिए गए थे। हरियाणा में अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में एक ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल में एक 55 साल की महिला ने डॉक्टर से फेस के एक तरफ ब्लैक फंगस होने की शिकायत की थी, जिस पर जांच के बाद डॉक्टर नेहा का कहना है कि टेस्टिंग के बाद इस महिला के ब्लैक फंगस की पुष्टि हो गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा सरकार की तरफ से पत्रकारों के टीकाकरण के लिए विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने अपना टीकाकरण करवाया। वहीं रैपिड कोरोना टेस्ट की सुविधा का भी लाभ पत्रकारों ने उठाया। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों में दवाइयों का नेक्सस चल रहा है। पारस अस्पताल में ज्यादा रेट वसूलने की शिकायत मिली, जबकि कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में रेट तय किए गए हैं। हरियाणा के अंबाला की मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी ने बीजेपी विधायक असीम गोयल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को 2 लाख रुपए की कीमत की 3 बाई मैप मशीनें, 100 स्टीमर और ग्लव्स सिविल अस्पताल को सौंपे। हरियाणा के बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नियमों को तोड़ने वाले सब्जी मंडी के प्रधान और आढ़तियों के खिलाफ मार्केट कमेटी के अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उनके चालान काट दिए और इसी को लेकर आढ़ती और किसानों में भारी रोष बना हुआ है। हरियाणा के चरखी दादरी की वाल्मीकि नगर में प्रशासन लगातार सैनिटाइजेशन का काम करवा रहा है, क्योंकि वाल्मीकि नगर में ज्यादातर लोग सफाई कर्मचारी हैं, जो कि नगर परिषद स्वास्थ्य विभाग में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कुछ लोगों को ड्यूटी शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए लगाई गई है। हरियाणा के चरखी दादरी जिला प्रशासन में 162 टीमों का गठन गांव के संक्रमण जांच के लिए किया गया है। इन टीमों में ग्राम सचिव पटवारी गांव में बीमार व्यक्तियों के टेस्ट करवा रहे हैं और पॉजिटिव मिलने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाज भी करवाया जा रहा है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है
राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल के नाम फतेहाबाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसी इकट्ठे होकर फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और डीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के पलवल में हाथ की दस्तकारी करके अपना गुजारा कर रहे मजदूरों पर लॉकडाउन के चलते संकट आ खड़ा हुआ है। अब इन परिवारों के सामने रोजी रोटी को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मजदूर रोजाना 8 से 10 सिलबट्टे बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। लॉकडाउन ने सब खत्म कर दिया। कोरोना महामारी में के कारण जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अनुकंपा नियुक्ति और विशेष अनुग्रह योजना शुरू करने जा रही है। इस अनुकंपा नियुक्ति में जहां कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, तो वहीं अनुग्रह योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, कोटे वालों का संबल बनेगी। कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 संक्रमण के लिए आवश्यकता सामग्रियों को जो कि राज्य के लिए आवश्यक है और जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है, ऐसे उत्पादन एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन, नवीन प्रावधान करने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह से दुखद खबर सामने आई है। दरअसल यहां लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता शिवराज सिंह लोधी का मंगलवार की सुबह भोपाल के चिरायु अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पूर्व सांसद की मौत पर सीएम शिवराज सिंह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने शोक जताया। कोरोना वायरस की जानलेवा दूसरी लहर ने लोगों को परेशान कर रखा है। कोरोना संक्रमण के इस भयावह खतरा ने लोगों के व्यवहार और विचार को एकदम बदल कर रख दिया है। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के सागर में देखने को मिला, जहां पर लॉकडाउन में बिना मास्क लगाए घूम रही मां बेटी को पुलिस ने पकड़ लिया। इसी बीच धक्का मुक्की होने लगी और लेडी कांस्टेबल ने महिला को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद महिला ने लेडी कांस्टेबल को तमाचा जड़ दिया। छत्तीसगढ़ के उदयपुर में रायपुर से गढ़वा जा रही एक बस रास्ते में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और जिससे बस में सवार 10 से 15 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। बता दें कि दुर्घटना के वक्त बस में 30 से 35 लोग सवार थे। वहीं उदयपुर के तहसीलदार ने बताया कि बस 35 सवारियों के साथ रायपुर से गढ़वा जा रही थी। हादसे में लगभग 10 से 15 लोगों को थोड़ी थोड़ी चोटें आई हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के एक ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे संवेदनशीलता की एक पराकाष्ठा को बताते हुए कमलनाथ पर जमकर वार किया। कमलनाथ के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि आज पूरा देश और प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है। उसमें कमलनाथ जी का लोगों की मदद और मानवता की बात करने की बजाय मुर्दों की बातें सुनाई दे रही हैं। इंदौर में जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। आपको बता दें कि कलेक्टर के खिलाफ जाकर इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आई जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा डगरिया ने ड्राइवर को पुलिस ने रेमडेसिविर बेचते हुए गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक इंजेक्शन भी बरामद हुआ है।
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल महाराजा यशवंत राव में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पहली मंजिल पर नर्सरी में भर्ती एक नवजात के पैर का अंगूठा और एक एड़ी चूहों ने कुतर दिया है। इससे उसकी जान संकट में पड़ गई है। वहीं परिजनों ने हंगामा किया तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी बना दी। बताया जा रहा है कि नर्सरी में भर्ती नवजात के साथ इस तरह का यह दूसरा मामला है। मंडला के कटरा हॉस्पिटल मंडला में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टर स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत कराया। बताया गया कि रात में एक महिला को भर्ती कराया गया था। अगले दिन उसी महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टर स्टाफ के साथ मारपीट करके ईसीजी मशीन भी तोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण को लेकर 9 राज्यों से 46 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज जिन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ पीएम बैठक हुई, उनमें कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के जिलाधिकारी शामिल हैं। सऊदी अरब ने अपने यहां काम करने वाले लाखों भारतीयों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोरोना महामारी को लेकर पिछले साल यात्रा प्रतिबंध लागू किए गए ताकि संक्रमण को किंगडम में फैलने से रोका जा सके और यहां अब इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। किंगडम ने कहा है कि पाकिस्तान समेत कई मुल्कों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के करीबी कहे जाने वाले मोहिद यूसुफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। माना जाता है कि पिछले दिनों बैंक चैनल से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत में मोहिद यूसुफ ने अहम भूमिका अदा की थी। दिसंबर 2019 से ही यूसुफ पाक के पीएम इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा है कि वह कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ उसकी मदद करना जारी रखेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को $10 करोड़ की मदद देने का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सहायता कार्यक्रम में वे व्यक्तिगत रूप से भी दिलचस्पी ले रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण व्यवस्था को समीक्षा की जाने की में 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बचा हुआ है। ऐसे में इस्लामाबाद ने विशेष एजेंसियों द्वारा ऐसे अपराधियों की जांच सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवादी समूहों पर नकेल कसने के अपने प्रतिबद्धताओं के प्रति सुस्ती के चलते पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदम अभी भी ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पर्याप्त नहीं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। अब तक हजारों लोग इस युद्ध में घायल हुए और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ये जंग पहले जमीन में शुरू होकर आसमान तक पहुंची। एक के बाद एक इजरायल और हमास ने एक दूसरे के ऊपर हजारों हवाई हमले किए। ये खूनी संघर्ष रुकने के बजाय अब समुद्र में भी शुरू हो गया है। इजरायल की सेना दावा कर रही है कि उसने हमास की रिपोर्ट से चलने वाली पनडुब्बी को नष्ट कर दिया है। चीन ने अपनी जनसंख्या की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है। पहले इस जानकारी को करीब 1 महीने तक टाला गया। हालांकि इसके बाद चीनी सरकार ने लोगों को देश की जनसंख्या की जानकारी दी है और इससे पता चलता है कि चीन की जनसंख्या की स्थिति तेजी से बदल रही है। 2020 में की गई 7वीं राष्ट्रव्यापी जनगणना के मुताबिक पिछले 10 साल में चीन की आबादी में केवल 5.38% का इजाफा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो टीम द्वारा निर्मित मरून एक्स उपकरण ने अपने पहले ग्रह का पता लगा लिया है। पिछले 2 दशकों में वैज्ञानिकों ने दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले कई ग्रहों की खोज की है। हालांकि वो अभी सिर्फ नक्शे पर किसी बिंदु के समान है। शिकागो यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिक जैकब बीन ने कहा है कि ये यूरोप के नक्शे पर पेरिस नाम के बिंदु को देखने जैसा है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के प्रियदर्शनी महिला नगरीय सहकारी बैंक पर नियमों की अनदेखी के चलते 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया है कि सहकारी बैंक को सुपरवाइजर एक्शन फ्रेमवर्क यानी SAF संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसे इसने फॉलो नहीं किया है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है। मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन ने सभी का दिल जीत लिया था। पहले पार्ट की सफलता के बाद इस सीरीज का दूसरा सीजन लाया जा रहा है। ये सीरीज अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने जा रही है। क्रिएटर जोडी राज एंड डीके द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर रिलीज करने जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि सीरीज का ट्रेलर कल रिलीज हो जाएगा। अगले 3.5 महीने के लिए इंग्लैंड दौरे पर जा रही भारतीय टीम के सामने कई सवाल हैं। इससे सबसे बड़ी चुनौती टीम इंडिया के क्रिकेटरों के टीकाकरण की। अब इस मुश्किल का समाधान भी हो गया है। इस मामले में यूनाइटेड किंगडम सरकार के स्वास्थ्य विभाग भारतीय टीम को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी उठाई है और दौरे के बीच में ही खिलाड़ियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।